गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे धन भाव के स्वामी यदि एकादश भाव में हो तो आपके जीवन में इसका क्या परिणाम है। धनेश यानी द्वितीय भाव के स्वामी 11वें भाव में हो, लाभ भाव ये आपका 11वां भाव है। इस भाव में यदि इस भाव के स्वामी यानी 2 नंबर लिखा है तो शुक्र, 3 नंबर होगा तो बुध यदि यहाँ बैठे हो तो इसका क्या परिणाम होता है। बहुत ही शुभ परिणाम होता है। अधिकतर लोग जानते ही हैं कि धनेश और लाभेश का संबंध हो तो ये संबंध वैसे भी महाधनी योग बनाता है। लाभ के स्वामी धन में या धन के स्वामी लाभ में हो तो ये अपने आप में एक महाधनी योग बनाता है। चूँकि यह लाभ भाव है तो ऐसा जातक जिसके धनेश लाभ भाव में हो सदा धन और लाभ प्राप्त करता रहता है। जीवन पर्यंत उसे लाभ प्राप्ति होती, लेकिन ऐसे ही लाभ प्राप्ति नहीं होती। ये जो जातक है वो परिश्रमी होते हैं और परिश्रमी बहुत ही उत्तम श्रेणी के परिश्रमी होते हैं, क्योंकि धनवान होना हवा हवाई में तो होता नहीं है कि ऐसे ही स्वप्न में आया और वो होता है। वो राहु करते हैं ऐसा। राहु यदि बैठे हो यहाँ पे, धन के स्वामी होकर ना भी बैठे तो राहु हैं, अचानक से गड़ा हुआ धन मिल भी जाता है लेकिन वो खो भी जाता है तो उसकी समस्या नहीं है। लेकिन यदि यहाँ राहु ना ही हो तो नॉर्मल धनेश द्वितीय भाव के स्वामी आके बैठे तो ऐसा जातक धन तो कमाता है लेकिन परिश्रम से कमाता है। जीवन पर्यंत परिश्रमशील होता है ऐसा जातक और मान सम्मान की प्राप्ति करता है, धन कमाता है, सब कुछ उसके जीवन में उसके अनुसार होता है। प्राप्ति का भाव है ये, ठीक है। आपके अर्थ और काम, ये कामना पूर्ति का भाव है। स्थिर धन प्राप्ति का भाव है, ये चलते धन प्राप्ति का भाव है। यानी शुक्र हैं, चंचल होते हैं, आते जाते धन का भाव ये है। लेकिन ये शनि का घर है मूल त्रिकोण राशि में। यहाँ कुंभ राशि बनी हुई है। मूल त्रिकोण राशि चूंकि शनि का है ये घर, तो शनि आपको परिश्रम करा के परिश्रमी बनाते ही हैं। शनि परिश्रम कराते हैं इसलिए ऐसा जातक परिश्रमी होता है, भले शनि यहाँ ना हो। लेकिन धनेश अगर यहाँ है तो परिश्रम से धन कमाता है जातक और स्थिर धन कमाता है, न समाप्त होने वाला धन। 2-4 पुश्तों तक उसके धन के जो पुश्तें हैं खाती हैं बैठ के, ऐसा धन प्राप्ति करता है वो जातक। अब वो अलग बात है कि कोई ग्रह यहाँ नीच का हो, नीच का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11वां भाव एक ऐसा भाव है जहाँ शत्रु, नीच का भाव अगर बन भी रहा है यदि, तो भी उसमें आपके लिए राजयोग कारक भी बन जाता है कभी कभी। वो कैसे बनता है पहले देख लेते हैं सभी ग्रहों का प्रभाव कि कौन सा ग्रह नीच खाता है, पता चल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मेष राशि बनी हुई है आपकी 1 नंबर, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 12 नंबर, नहीं 12 नहीं, 1 और 12, 11, 10, यहाँ 10 नंबर आएगा, ठीक है। यानी मकर राशि। तो मकर राशि बनी है, शनि की राशि है और मंगल बैठे हैं उच्च के होके। अब ये सबसे उत्तम आपका योग बनेगा। ये तो उच्च का हो गया। सब में चेक करेंगे किस में नीच की राशि पड़ती है। नीच की राशि नहीं पड़ेगी तो अच्छी बात है। अगर नीच का कोई ग्रह बैठता है राशि के अनुसार तो उसके विषय में बात करेंगे। लेकिन अब ये मंगल उच्च के हैं लाभ भाव में, धनेश के मंगल अगर बैठे हैं लाभ भाव में उच्च के, तो ऐसा जातक जो होता है बहुत बड़ा पदाधिकारी बनता है और अपने फील्ड में नेतृत्व करने वाला होता है। और सभी से मतलब इसके सामने ऐसा कह सकते हैं कि आज के युग में तो ठीक है, आज के युग में भी होते हैं, लेकिन पूर्व के काल में ऐसे लोग कहीं न कहीं मंत्री पद को प्राप्त करते थे, युद्ध करते थे, योद्धा होते थे और कभी ना शत्रु से पराजित होने वाले योद्धा होते थे, बाजीराव की तरह। तो ऐसी कुंडलियां देखी जाती थी, क्योंकि लाभ भाव में बैठा मंगल, उच्च का मंगल आपको दृष्टि डालता है शत्रु भाव पे। ये शत्रु का संहार करने वाला होता है जातक।
सरकार से या सरकार में प्राप्ति करने वाला होता है। तो ये सबसे बेस्ट आपका सबसे उत्तम योग बनता है। फिर अगर मंगल की ही राशि दूसरी देख लें, अगर कि यहाँ पे वृश्चिक राशि बनी है, मंगल तो वहीं बैठेंगे, 8 नंबर लिखा है तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ सिंह राशि बनेगी। अब सिंह राशि भी मंगल की मित्र राशि है, तो मंगल यहाँ भी अच्छा ही परिणाम देंगे आपको। ठीक है, थोड़ा सा उस वाले से कम परिणाम देंगे, 10 नंबर से कम, क्योंकि 10 में उच्च के होते हैं। 5 नंबर में मित्र राशि है, 5 नंबर में भी अच्छा ही फल देंगे। सरकार से प्राप्ति, सरकार में योग आपका होगा, पद प्राप्ति होगी आपको, तो सब कुछ प्राप्त होगा आपको। अब बात करते हैं, यदि वहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो यहाँ 11 है। ठीक है, तो शनि की राशि है, शुक्र यहाँ बैठे हैं, उत्तम फल है। हालांकि शुक्र आता जाता धन देने वाले चंचल ग्रह के, लेकिन शुक्र चूंकि धन कारक हैं, गुरु भी धन कारक होते हैं, लेकिन शुक्र धनेश है। अगर मूल त्रिकोण में भी धनेश होते हैं, भोग विलास के कारक हैं, काम पूर्ति के भाव में होते हैं, तो ऐसा जातक जो होता है बहुत भोग विलास वाली जिंदगी का जीवन यापन करता है, बड़े बड़े होटलों का मालिक हो सकता है। और ऐसा जातक जो भी काम करता है, लग्जरी का काम करे तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ कमाने वाला होता है। और जीवन में बड़े बड़े उद्योग अगर खड़ा करता है, लग्जरी से बना हुआ आइटम बेचता है या बिजनेस करता है, तो वो अपार धन प्राप्त करता है। अगर 7 नंबर लिखा हो तो 8, 9, 10, 11, 1, 12, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 4 नंबर होगा। 4 नंबर चंद्रमा का घर है, फिर भी शुक्र चंद्रमा के घर में भी ठीक है, तो यहाँ भी अच्छा ही परिणाम देंगे, उत्तम परिणाम देंगे। चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छे हैं तो ये भी धन प्राप्ति कराते हैं, चंद्रमा भी धन कारक ही होते हैं। तो शुक्र का चंद्रमा की राशि में बैठना भी उत्तम है। कुल मिला के ऐसे जातक को पुत्र प्राप्ति भी होती है, पुत्री भी प्राप्ति होती है। तो अगर चंद्रमा की राशि में बैठेंगे यानी कि 7 नंबर में, तो विशेष रूप से अब यहाँ हालांकि 10 नंबर होता है, पुत्र और पुत्री दोनों ही प्राप्ति होती है, लेकिन पुत्री की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि दोनों स्त्री कारक राशियाँ और ग्रह बने हुए हैं। अब यदि देखें 3 नंबर लिखा है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे 12 नंबर लिखा होगा। मीन राशि है, मीन में बुध महाराज बैठे हैं। अब देखिए ये नीच के हो गए। ठीक है, तो यही कह रहा था मैं, नीच के बुध बैठे हैं यहाँ पर। अब मैंने कहा था कि नीच का जो ग्रह अगर बैठा हो, आमतौर पे बहुत सी कुंडलियों में देखा है मैंने, नीच का ग्रह मंगल यदि नीच के बैठे हों 4 नंबर में, लग्न में गवर्नर होते हुए देखा है मैंने ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसा नहीं है कि नीच का ग्रह आपको सदा ही खराब रिजल्ट देता है। नीच का ग्रह यदि बैठा है यहाँ पर, तो इसके नीच भंग होने में या कभी कभी क्या होता है, तृतीय भाव और एकादश भाव, ये 2 ऐसे भाव हैं जहाँ की क्रूर ग्रह यदि हो या नीच का भी ग्रह हो। बस इतना देखिए कि लग्न का स्वामी यदि लग्न को देखता हो, यानी कि लग्नेश जो है लग्न पे दृष्टि डाल रहे हो, और नवमास में भी लग्न का स्वामी जो है ठीक ठाक हो, केंद्र में बैठा हो, शुभ युक्त हो, तो ये नीच का ग्रह आपका अच्छा फल देता है। 11 में बैठा, तो ऐसा नहीं है कि बुध यहाँ पे बुरा ही फल देंगे, लेकिन बुध है धन के मामले में, या अगर यहाँ धनेश होके बुध यहाँ बैठे नीच के होके, अगर अच्छा मान लीजिए लग्नेश दृष्टि नहीं भी डाल रहा है, वो ऐसा कोई योग नहीं बना है, नीच भंग भी नहीं हो रहा है, तो भी किस प्रकार की नीच ग्रह आपको यहाँ पे रिजल्ट देगा। कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है कि आपको धनहीनता देगा या धन में वृद्धि नहीं कराएगा। हाँ, परिश्रम करने में आप संकोच कर सकते हैं। जो परिश्रमशील बनाता है यहाँ पे ग्रह, वो चूंकि बुध है, और बुध परिश्रम करने वाला ग्रह नहीं होता, ना शुक्र होता है, तो आप परिश्रम करते हैं बुद्धि से करते हैं। नीच का ग्रह जब होता है तो उस संबंध में आपकी बुद्धि जो होती है, जो सामान्य रूप से जीवन में
आदमी काम करता है उससे हट के काम कराता है। यानी कि कुछ सही रास्ते पे ही चल के कमाना नहीं, गलत रास्तों पे जाके भी आप कमाई कर सकते हैं। नीच का ग्रह मतलब यही होगा कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वह सदगति के रास्ते पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, दुर्गति के रास्ते पे भी जाके आप अपना काम निकालने वाले होते हैं, क्योंकि काम त्रिकोण है यह। और काम त्रिकोण में आपको किसी भी तरह काम निकालना आना चाहिए। तो नीच का ग्रह यदि बैठा है तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से अपना काम निकालने वाले होते हैं। आपकी बुद्धि जो होती है अपना काम कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसा है अगर वो अपना फल नहीं दे रहे हैं शुभ वाला, नीच भंग वाला। यदि 6 नंबर यहाँ पे हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो यहाँ पे बुध की ही राशि बनेगी। अब यहाँ पे सबसे सर्वोत्तम फल मिलेगा आपको। बुध ही लग्नेश, बुध ही धनेश, लग्नेश नहीं, बुध लाभेश और बुध ही धनेश। अपने ही भाव के स्वामी अपने ही भाव में बैठे हैं और ये सबसे परमोत्तम बन गया। मंगल वाला मैंने बताया उत्तम है, ये परमोत्तम है। ऐसा जातक जो होता है बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान होता है, वाणी चातुर्य होता है इसके अंदर, और वाक्पटुता, मतलब जो बड़े बड़े आपके प्रवक्ता होते हैं ना, राजनेता होते हैं, जिनके बोलने से करोड़ों लोगों के मन में चीज़ों का आदान प्रदान बहुत जल्दी से होता है, लोगों में बहुत जल्दी प्रसिद्ध होते हैं, वो ऐसे ही जातक होते हैं। इसी तरह के जातक होते हैं जो अपने वाणी से दुनिया को कायल करते हैं अपना और लाभ कमाते हैं और महाधनवान होते हैं और परिश्रमी भी। तो ये बहुत ही उत्तम है। यदि आपके यानी कि सिंह लग्न है, सिंह लग्न के अंदर अगर बुध बैठे हैं आपके धन लाभ भाव में, ये बहुत ही उत्तम योग बनता है, सब कुछ प्राप्त होता है, विशेष रूप से विद्या। अब यहाँ पे अगर देखें हम चंद्रमा 4 नंबर लिखा है तो 3, 2, 1 यहाँ पे मेष राशि होगी। चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं, मित्र राशि में है, मेष राशि की चंद्रमा है, अच्छा है और ठीक है, बहुत अच्छा है, धन कमाने वाला। चूँकि धनेश से चंद्रमा धन कारक होते हैं और लाभ भाव में बैठे अपार धन प्राप्त होती है। ऐसे जातक भी नेतृत्व क्षमता रखते हैं और बड़े बड़े राजनेता भी बनते हैं, और राजनेता नहीं तो कहीं ना कहीं उच्च पद को प्राप्त होते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं और सरकार से जुड़े हुए उच्च पदों पे सचिव वगैरह के पोस्ट तक, गवर्नर के पोस्ट तक जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा योग बनाता है आपका। धन बाय प्रोडक्ट होता है। यदि आपका कैरेक्टर और आपके चरित्र अच्छे हैं और आपके पास गुण है, विद्या है, तो धन तो बाय प्रोडक्ट है, मिल ही जाएगा। यहाँ 5 नंबर लिखा हो, 4, 3, 2, यहाँ पे 2 नंबर होगा। यहाँ पे सूर्य बैठे हैं यदि वृषभ राशि के, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा फल देंगे। सूर्य भी यहाँ पे आपको सरकारी पदों से लाभ प्राप्त कराते हैं और ये जातक भी बहुत ज़्यादा नाम, ख्याति और मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। तो यहाँ पे अगर सूर्य धनेश होके बैठे हैं लाभ भाव में, ये भी आपके लिए उत्तम ही है। अब बात करेंगे गुरु के 2 राशियों की। यदि 9 नंबर लिखा है तो 8, 7, 6, यहाँ पे 6 लिखा होगा, गुरु बैठे होंगे, ये भी उत्तम है। गुरु यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं है जो ना दे जीवन में, ज्ञान, विद्या, धन, संपत्ति, परिवार और जीवन में जो जो आप प्राप्त करना चाहेंगे वो सब प्राप्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं, और विशेष रूप से विद्या आपके जीवन में ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान के बल पे आप संसार के सभी संसाधनों को प्राप्त करेंगे, ये सबसे उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है। यदि गुरु आपके बुध की राशि में बैठे हैं धनेश होकर, बहुत उत्तम है, इसमें आप सब कुछ प्राप्त करते हैं, पुत्र पुत्रियाँ, सब कुछ, मतलब ये ऐसा कोई सुख संसाधन नहीं है जीवन का जो प्राप्त ना हो। 12 नंबर लिखा है, 11, 10, 9 यानी अपनी ही राशि में होंगे, ये और भी उत्तम है। और
तो गुरु का होना भी कि इस पोजीशन में बुध की तरह बहुत ही शुभ होता है, बुध से भी ज़्यादा शुभ है। ठीक है, क्योंकि बुध से ज़्यादा या सबसे ही ज़्यादा अधिक शुभ ग्रह आपके गुरु ही हैं और धन और वैभव के कारक है। तो गुरु का यहाँ धनेश होके और लाभेश होके यहीं पे बैठना, ये आपको मंगल के या बुध के, यानी कि यहाँ पे अगर आपकी मेष राशि है या फिर यहाँ पे आपकी कन्या राशि है, उससे भी अधिक आपकी मीन राशि के यहाँ होने से लाभ है। यहाँ पे बैठा गुरु आपको ज्ञान वैभव मैंने बताया सब कुछ देता ही है, पुत्र पुत्री सब कुछ देता है, पैसा देता है, अपार धन देता है और बड़े पद को भी प्राप्त कराता है, उनका मान सम्मान भी प्राप्त कराता है। वाणी से सदगुरु भी बनते हैं ऐसे लोग, वाणी से धर्म का प्रचार प्रसार करना भी ऐसे लोग करते हैं। तो ये बहुत ही शुभ होता है, अत्यधिक सबसे शुभ होता है। 3 राशियां यहाँ शुभ हैं, जिसमें से कि मीन राशि सबसे अधिक शुभ है, यानी कि यहाँ कुंभ लग्न हो। तो अब कुंभ लग्न की बात है तो कुंभ राशि देख लेते हैं। यहाँ पे मकर राशि बनी है, तो यहाँ पे आपका 9, 8, 7 यहाँ पे तुला राशि होगी। शनि यहाँ उच्च के हैं। अब शनि भी यहाँ बहुत ही शुभ फल देने वाले हो जाएंगे। उच्च के शनि, उच्च के मंगल थे, उच्च के शनि है, लेकिन शनि क्रूर गए। यहाँ शनि स्वग्रह ही है एक तरह से, उच्च के तो है लेकिन कालपुरुष की कुंडली में इनका ही घर होता है। यहाँ परिश्रम करा के देते हैं। अब ये राज योग बनाते हैं। यहाँ पे आपको बड़े बड़े राजनेता, मंत्री, नेता मिलेंगे आपको। शनि अगर ऐसे स्थिति में है, यहाँ पे अपार धन, स्थिर धन देते हैं, लेकिन पसीना बहा के देते हैं। छोटे स्तर से काम जो शुरू करता है और बड़े स्तर तक पहुँचता है, बिजनेस हो, व्यापार हो, कोई भी क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन ऐसे जातक, नौकरी तो नहीं, क्योंकि नौकरी में आप लिमिट में होते हैं, लेकिन अगर नौकरी के अतिरिक्त आप कुछ भी कर रहे हो जीवन में जिसमें कि अपार सफलता प्राप्त करने के चांसेस हैं मेहनत करके, अब वो चाहे क्रिकेटर बनना हो, कोई खिलाड़ी बनना हो, या गायक सिंगर बनना हो, अथवा कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना हो, या नेता बनना हो, ऐसा क्षेत्र जिसमें कि कोई सीमा नहीं है आपके प्रसिद्धि और धन की, उस क्षेत्र में ये वाला योग आपके काम आता है और बहुत काम आता है। तो ये वाला चौथा योग है जो बहुत शुभ योग है। लेकिन गुरु के योग से शुभ कुछ नहीं है, क्योंकि वो बिना उतने परिश्रम के देते हैं। शनि परिश्रम करा के ही देंगे। अब 11 नंबर हो यहाँ पे, तो 10, 9 और 8। अब यहाँ शनि शत्रु राशि में है, यहाँ फल देंगे ऐसा नहीं है, शत्रु राशि में तभी कोई दिक्कत नहीं है, फल यहाँ भी देंगे और परिश्रम करा के ही देंगे। हाँ, उतना अच्छा ना देंगे जितना कि यहाँ 10 नंबर में दे देते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उच्च के थे, लेकिन हाँ यहाँ शत्रु राशि में है। डिपेंड करेगा मंगल के ऊपर कि मंगल कैसे हैं, तो उस हिसाब से आपको फल की प्राप्ति होगी, लेकिन फल की प्राप्ति यहाँ भी होगी। हाँ, आलस्य जीवन में रहेगा आपके, और आलस्य के साथ अगर परिश्रम आपने आलस्य को छोड़ के त्याग के परिश्रम किया आपने तो धन कमाएंगे, अगर नहीं किया तो आप धनहीन रह जाएंगे। गरीबी, मुफलिसी देखना पड़ेगा आपको, और ये हो सकता है कहीं ना कहीं। शिक्षा अच्छी होती है, हालांकि शिक्षा अच्छी होगी, टेक्निकल कोई पढ़ाई कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या पढ़ाई शिक्षा तो अच्छी होती है ऐसे जातकों की, और दीर्घायु तो होते ही हैं। लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो आपका, उच्च का या शुभ ग्रह हो, धनेश हो, तो वृद्धि कारक होता है। शनि का यहाँ होना वृद्धि कारक होता है, दीर्घ आयु वृद्धि कारक होता है। तो ठीक है, शनि का किसी भी प्रभाव में, किसी भी रूप में यहाँ होना अच्छा ही है, लेकिन हाँ शत्रु राशि में तो थोड़ा आलस्य को त्याग कर ही आपको जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के अतिरिक्त आपका कोई मूल मंत्र नहीं होगा धन कमाने के लिए। तो यही है आपका सभी ग्रहों का प्रभाव। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया और कुछ लाभकारक जानकारी भी मिला हो। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, विनती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।